प्रयागराज में अविमुक्तेश्वर जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। सनातन पर हमला है, बटुकों को आपने पटक करके मारा, चोटियां पकड़ के मारी। शंकराचार्य के साथ बर्ताव जो था वो अपमानजनक था, सनातन परंपरा के खिलाफ है, वो सनातन का भी अपमान है। पूरी व्यवस्था जिस तरह से चलाई जा रही है, दरअसल उस पर बहुत गंभीर सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। मैं बाकी अपनी तरफ से कुछ पूछूं, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर लोग उस घटना चक्र का विरोध करते हैं जो वहां पर हुई। जिस प्रकार से बटुकों के साथ वहां गलत किया गया, उनकी शिखाओं को नोचा गया, हम उसका विरोध करते हैं। और आपको मैं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, अखाड़ा परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने आदित्यनाथ जी को पत्र व्यवहार कर जो दोषी लोग हैं, अफसर हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हम इसका आलोचना करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। जो भी इसके अंदर गलत है वो एक्सपोज होना चाहिए, एक जांच समिति बने और उनको दंड देना चाहिए। मैं आपके चैनल पर खुले मन से इस बात को बोल रहा हूं। आप यह मानते हैं कि प्रशासन का वो दोष है या फिर सरकार शामिल है? कंप्यूटर बाबा और विश्वरूपा जी कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ इशारा कर, खुल करके कह रहे हैं। इशारा क्या कर, खुल कर कह रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को घसीटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूजनीय शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर कहा कि अब उनको अपना क्रोध शांत कर उनको स्नान करना चाहिए। क्या केशव प्रसाद मौर्य उस राज्य के डिप्टी सीएम वहां का प्रतिनिधित्व नहीं? चैनल पर बोलता हूं, योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। अगर केशव प्रसाद मौर्य ने क्षमा मांग ली तो क्या वो राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा? लेकिन इन लोगों ने आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं। मैं आपके चैनल पर हूं, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं। जितने भी लोग इस टाइम योगी जी के विरोध में हैं, मैं कहता हूं, हाँ ले आइए 2027 के अंदर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, हटा दीजिए योगी को। जो योगी ने अपने कार्यकाल के अंदर गाय गंगा गौरी और हिंदू समाज के लिए किया है वो शून्य हो गया। लेकर आइए अखिलेश को, बनाइए मुख्यमंत्री, और उसी प्रकार से प्रताड़ित होएगा हिंदू जैसे औरंगजेब के काल में होता था। मुझे लगेगा इतिहास योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। कंप्यूटर बाबा, जिस तरीके से आपने योगी आदित्यनाथ की तरफ सवाल किए हैं, अब उमेशवर जी कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग एक साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटा करके अखिलेश यादव की सरकार को लाने की। देखिए, यहाँ हराने और जिताने की बात नहीं है। योगी राज को देखिएगा, एक डिप्टी सीएम, एक प्रदेश का डिप्टी सीएम मौर्य जी और एक प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती की है। तो फिर एक भगवा ड्रेस पहने हुए मुख्यमंत्री इतने दिन हो गए चुप है, विवाद करने को तैयार है अपने अफसरों को। आपको मालूम नहीं क्या अधिकारी क्या मौर्य की बात सुन लेंगे, अध्यक्ष की बात सुन लेंगे, ये अधिकारी उनकी बात सुनेंगे, उनकी योगी जी की, वो योगी की चलती है, वहां किसी की नहीं चलती है। तो क्या तकलीफ? जानबूझ के भगवा को दो फाड़ किया जा रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि योगी जी को समझना चाहिए। योगी, अरे भाई, योगी जी को समझे नहीं, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? हमारे भगवा का दो फाड़ होगा और कहते हैं कटेंगे तो बचेंगे तो कटेंगे। आप बात में हो, आप उसे 2 मिनट भी लिख रहे हो कि नहीं तुम्हारे उप मुख्यमंत्री। मैं उमेशवर जी के पास जाऊं, मैं कंप्यूटर बाबा आपसे और विश्वरूपा जी से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। मैं फिर कहता हूं, ये मेरे निजी सवाल नहीं है, ये सवाल संत समाज के उस हिस्से से हैं या उस बड़े धड़े से हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं या फिर अविमुक्तेश्वर से शंकराचार्य की पदवी वापस लेना चाहते हैं। पहला, क्या उन्होंने अयोध्या मंदिर में यह नहीं कहा था कि मंदिर आधा बना हुआ है, यह जो अनुष्ठान हो रहा है यह दरअसल अशुद्ध है, गलत है? कहा था? इसको मानते हैं कि आपने मंदिर की स्थापना और वह 500 साल की प्रतीक्षा जो पूरी हो रही थी, आपने उसमें खटास डाली, आपने पूरा जो उत्सव उल्लास था उस माहौल को खराब किया। आपके ऊपर ये आरोप है। मैं आपको ये नहीं मालूम कि उन्होंने अपना जो है वहां पे अपने जवाब दे करके मंदिर यही था, ये अविमुक्तेश्वर के बयान
विश्वरूपा जी, मैं ठीक है आप अपनी बात, लेकिन मुक्तेश्वरानंद ने कहा है उनके बयान पे ये मंदिर यहीं ये गंभीर आरोप उन लोगों का है कि आपने उस उत्सव उल्लास के माहौल को, जो 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई थी, उसको आपने खराब किया। दूसरा, विश्वरूपा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, दूसरा आरोप ये लगता है कि जब देश में 370, उत्तर भी दीजिए। हाँ कंप्यूटर में मैं आ रहा हूं, 370 नहीं, एक मिनट, आपने मंदिर की बात करी जी। तो क्या चारों शंकराचार्य को आपने बुलाया? चलिए, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी ने कहा तो 3 और थे, क्या आपने बुलाया? नहीं बुलाया। शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, क्या वो हमारे धर्माचार्य नहीं है? क्यों नहीं बुलाया? आप कुछ भी करते रहे। ठीक है, इतना बड़ा मंदिर हम 500 नहीं आपकी बात भी सुनी जानी चाहिए, आपकी बात भी सुनी जानी चाहिए। नहीं बुलाए जाने का बदला आपने इस तरह का बयान देके लिया। नहीं बुलाए जाने का आपने बदला लिया। उसको आप कहिए आधे मंदिर की 370 हटाए जाने के खिलाफ, 370 के हटने के बाद आपने उसका विरोध किया, गो हत्या के नाम पर किया कि नहीं किया? हमने समर्थन किया। नहीं किया। बयान सुनाऊं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बयान सुनाऊं। 370 के हटाने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार 370 हटा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन गलत किया कि गो हत्या को छोड़ दिया। मैंने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। आप मेरा बयान निकाल लो सभी चैनलों से। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत जो हुई, अतीक की हत्या, मुख्तार की मौत, उसकी जांच की मांग की कि नहीं उन्होंने? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि ये सारे सवाल उधर से आ रहे हैं जो उनको शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं। तो विश्वरूपा जी, इनके मानने ना मानने से क्या होता है? क्या ये शंकराचार्य बनाते हैं क्या? हमारा काम ये है, हमारा काम, मैं कहीं पक्ष में नहीं हूं, कंप्यूटर बाबा मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूं, आपसे वो सवाल करना चाहता हूं जो सवाल आप तक आ रहे हैं। नहीं, गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वहां योगी आदित्यनाथ की, उसको हटाने के लिए, उसके विरोध में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों के साथ मिल करके आप यह पूरा प्रपंच रचे हुए हैं। यह सब कुछ आपका किया धरा है, यह आरोप है। मैं सिर्फ, मेरा काम है जो आरोप आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनकी तरफ से कोई नहीं है। उमेश्वरानंद जी, यशवंत जी, हाँ बिल्कुल यशवंत जी, सुनिए, आपने शायद मेरा पहले भी बयान नहीं सुना। निश्चित रूप से जो वहां हुआ उसका मैं विरोध करती हूँ, परंतु कुछ बयान है जो मैं स्वयं, क्योंकि मैं स्वयं बैठी हूँ इन बयानों पे, जो मुझे ठीक नहीं लगे। तो मैंने सबसे पहला कहा कि एक संत को संयमित होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। तो जो कुछ बयान है, मैं योगी जी की पर्सनल, जो मैं कहती हूँ मेरी चॉइस में सबसे पहले संत है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि जो उनके कार्य हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। परंतु जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। यहाँ जो गलत हुआ, अगर आज भी संत समाज एक साथ नहीं हुआ तो हमारा सनातन कमजोर पड़ जाएगा। इस बात का मैं बार बार जो मैं जोर देकर कह रही हूँ कि ये जानबूझकर संतों को बांटने का काम किया जा रहा है। यहाँ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? माध्यम से सभी संतों को कहना चाहूंगी कि इस समय एकजुट हो जाइए। हम ये नहीं कह रहे किसी सरकार के खिलाफ, हम ये नहीं कह रहे, पर जिसने जो गलत किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं तो अपने स्वामी जी शंकराचार्य जी को भी कहती हूं, आपके पास दो लोग हैं, कंप्यूटर बाबा भी हैं, विश्वानंद जी भी हैं। कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने अधिकारियों को बोल रहे हैं कि माफी मांगो, वो क्यों नहीं अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। उमेश्वर जी कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, उनकी सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री ने कह दिया। बात समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो बात तो साफ साफ सामने दिख रही है ना। यशवंत जी कंप्यूटर बाबा समझिए ये बात नहीं जी, उप मुख्यमंत्री नहीं। आप मुख्यमंत्री को बुलाना चाहते हैं ना? क्वेश्चन किया तो वो सम्मान करते हैं। आप मुख्यमंत्री, आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सामने आए, माफी मांगे? सामने ना आए और अपने अधिकारियों को तो बोले, अपने अधिकारियों को तो बोले। उमेश्वर जी, मेरे पास 30 सेकंड है। अधिकारियों ने आपको नोटिस दे रखा है, एक नहीं दो दे रखा है, और उन दोनों के ऊपर आपको घेर रखा है। आपने उसका जवाब दिया है जरूर, लेकिन समय मेरे पास 30 सेकंड है। उमेश्वर जी, देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, और जितने लोग पॉलिटिकल लोग आज वहां पर जाकर अभिमुक्तेश्वर आनंद जी का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं अभिमुक्तेश्वर आनंद जी का आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछूंगा।
ये सारे के सारे लोग मनुस्मृति को जलाते हैं। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी पहले अखिलेश और राहुल गांधी के हाथ में मनुस्मृति को पकड़ाएं और ये बोले कि जिसके साथ आप गठबंधन करेंगे वो हिंदू धर्म को एड्स डेंगू ना बोले। और जितने लोग वहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे को लगता है एक जगत गुरु शंकराचार्य को हठ धर्मिता का परित्याग करना चाहिए। तीनों शंकराचार्य 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर बैठे, समस्या का समाधान कल ही हो जाएगा। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी अपने हठ धर्मिता को नहीं छोड़ना चाहते, दुर्भाग्य की बात है। ये पूरा मामला जो है वो एक बड़े संत के हट का है और अब ये तूल पकड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला बहुत पहले से है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है कि आप पट्टाभिषेक नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं कि पट्टाभिषेक नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का जब आया था उससे पहले मैंने अपना पट्टाभिषेक करवा लिया था। फिर भी मामला उससे पहले स्वरूपानंद जी का है, वही स्वरूपानंद जी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। योगी जी का हाथ नहीं है, नहीं योगी जी का हाथ का नहीं कर दी, योगी जी का हाथ का नहीं है, शंकराचार्य जी के हाथ में है और योगी जी हाथ में नहीं है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, वो हाथ में नहीं है। वो पूरे मेला में तो उनको लोगों ने चुना है। नहीं कंप्यूटर बाबा, उनको लोगों ने चुना है, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपके भीतर उस तरह की परंपरा नहीं है। आपके शंकराचार्य की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही चैलेंज किया गया कि अब मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से संत बने वह व्यवस्था ही नहीं है शंकराचार्य को चुनने की। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। हम फिर आएंगे कंप्यूटर बाबा, मैं फिर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि चर्चा रहे, देश के लोगों को ये समझ में आए कि देश में शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद है और संत समाज के का वो शीर्ष माने जाते हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। और इसके पहले स्वरूपानंद जी और अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इन दोनों ने अपना जो पट्टाभिषेक करवाया वो विवादित क्यों रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों है। और अब संत समाज जो कुछ भी कह रहा है कि हम एक सभा बुलाएंगे संतों की, उसमें भी इस मामले को उठाएंगे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य कहने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। चर्चा है, बहस है और विवाद भी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। ब्रेक न्यूज़ बार भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।